दोस्तों आप सभी को राम राम। एक शॉकिंग अपडेट निफ्टी बैंक के लिए आई है। निफ्टी बैंक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर ही देखिएगा यहाँ पे डिच कर रहा है। अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक जिसका नाम है, और आपको पता है कि निफ्टी बैंक के लिए एचडीएफसी बैंक की वैल्यू क्या है। वीडियो के अंत तक आपको वो भी पता चल जाएगी, क्योंकि मैं वेटेज दिखाऊंगा आपको। वेटेज मैं यहाँ पे दिखाऊंगा जिसमें देखिएगा आपको पता चलेगा। और यहाँ पे साफ साफ पहले तो क्या चीज़ लिखी है ये देख लो। ये जो चीज़ लिखी है इसकी वैल्यू क्या है, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ कि मार्केट में जो भी नंबर्स आने वाले होते हैं उससे पहले उसके पोल्स आ जाते हैं, और वही माना जाता है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन है। अब आप मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म करते हो तो मार्केट आपको उसका रिवॉर्ड देता है। लेकिन अगर आप मार्केट की एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरते हो तो मार्केट उस रिवॉर्ड को भी क्या कर लेता है, छीन लेता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है, मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस कर दिया है। अब यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपने देखिएगा बिजनेस रिपोर्ट तो अच्छी दी थी और उसके बाद देखिएगा मूवमेंट भी आया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि अचानक से आप रिजल्ट में बैकफुट पे आ गए तो मार्केट दोनों जो भी पर्टिकुलर उन्होंने आपको मूवमेंट दिया है हाल फिलहाल में वो भी लेगा, और निफ्टी बैंक तो इससे देखिएगा इम्पैक्ट होगा ही होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एचडीएफसी बैंक के प्रॉफिट आ चुके हैं। मिस कर दिया उन्होंने देखिएगा मार्केट एक्सपेक्टेशन को। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट एक्सपेक्टेशन को पूरी तरीके से मिस कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो राइज आया है जस्ट 5%। अब आप समझ लो, ये भी मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये देखिए आप समझ सकते हैं, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। मतलब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा देखिएगा पेनफुल है कि आप एक साल में 5% का ग्रो कर रहे हो। इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन ग्रो हुआ है, मतलब इससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन ग्रो हुआ है। और आप समझ सकते हो कि जब भी मैं आपको बताता हूँ कि रिजल्ट देखो तो वाई ऑन वाई बेसिस तो देखो ही ना, लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस तब तो देखना ही पड़ेगा जब वो भी बहुत ख़राब आए। मतलब अपने वाई ऑन वाई बेसिस पे अगर रिजल्ट नहीं दिए तो इट मीन्स आपने देखिएगा कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बहुत ज़्यादा निराश किया होगा, मतलब बहुत ज़्यादा निराश किया होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5% का केवल जंप, वो भी वाई ऑन वाई बेसिस पे आपको देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग है। और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से कि इंडिया का जो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, आप देख सकते हो यहाँ पे सैटरडे को इन्होंने अपने रिजल्ट दिए हैं। और सैटरडे को आपको पता है छुट्टी होती है, तो इम्पैक्ट कब पड़ेगा, मंडे को। मंडे आपको पता है निफ्टी बैंक पे इसका बहुत असर पड़ेगा। ये जो इंक्रीमेंट आया है वो बिल्कुल नॉमिनल इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है 5% का, जैसा कि आप देख रहे हो। आगे अगर आप देखते जाओगे तो इनकम में भी कोई बड़ा जंप नहीं आया, 6% का जंप आपको देखने को मिला है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा निराश किया है, बहुत ज़्यादा निराश किया है। मतलब जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की वो तो पूरी हुई नहीं। देखिए साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है कि लेंडर्स नेट प्रॉफिट मिस एस्टिमेट, जो एस्टिमेट थे उसको मिस कर दिया। ये पर्टिकुलर एस्टिमेट थे उससे भी नीचे देखने को मिला है, उससे भी नीचे आपको देखने को मिला है इनके नंबर्स। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे क्या करो, जज करो। क्या करो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जज करो। यानी कि अगर आप देखेंगे कि प्रोविजनिंग भी घटा रहे हैं उसके बाद भी प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे हैं, प्रोविजनिंग बढ़ाने से प्रॉफिट घटते हैं, लेकिन प्रोविजनिंग भी घटा रहे हैं, मतलब अपनी एसेट क्वालिटी भी वीक कर ली है और उसके बाद भी प्रॉफिट नहीं बन रहे, तो बहुत ख़राब बात है। और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं देखता हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिला है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से, मार्च के हैं ये, जून के हैं, ठीक है। अब आप ये देखो, ये साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है डिक्लाइन। ये जो डिक्लाइन है ना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ये डिक्लाइन ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे इनका वेटेज, आप देखिए इनका वेटेज कितना है निफ्टी बैंक में। अगर ये स्टॉक 1.5% या 2% भी नीचे गया, 1.5 से 2% भी नीचे गया, तो निफ्टी बैंक को कम से कम 400 पॉइंट नीचे ले जाएगा। तो ये इतनी पावर है एचडीएफसी बैंक के, खुद के वैल्यू इतनी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पे सिचुएशन कैसी है। बहुत ही बड़ी टफ सिचुएशन है कल निफ्टी बैंक के लिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।